इस खबरनामे में स्कूल ड्रॉप आउट उवैस बने इनोवेटर, सेब के बागबानों के लिए बनाई एप्पल गोंडोला मशीन और राजौरी की अरूफा बनी औरतों की ताकत की आवाज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कहरीबल गांव के रहने वाले उवैस अहमद खान महज 6ठी जमात तक पढ़े हैं, लेकिन अपने हुनर और लगन से वो आज पूरे कश्मीर के बागबानों के लिए उम्मीद की एक मिसाल बन गए हैं। फॉर्मल एजुकेशन छोड़ने के बावजूद उवैस ने YouTube ट्यूटोरियल्स और खुद के तजुर्बे से वो कर दिखाया जिसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं कर पाए। उसने स्क्रैप कार पार्ट्स और पुरानी मशीनरी के जरिए एप्पल गोंडोला तैयार की, जो ऊंचे और मुश्किल इलाकों से सेब के बक्से आसानी से नीचे ले आती है। इनकी हालत बुरी देखी तो फिर मैं YouTube पे देख रहा था मैंने एक स्पैम देखा, एक शिमला में यही कुछ बनाया हुआ उन्होंने था, तो उसमें यही कुछ 60 kg तक वज़न जा रहा था। मगर मैंने सोचा मैं कि एक ऐसा डिफरेंट बनाऊंगा कि जिसमें 2 से 2.5 क्विंटल लोड जा सके भी और आ भी सके। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने उत्तराखंड फ़ोन किया और उधर के एक इंजीनियर को बोला कि मुझे एक स्पैम बनाना है। तो उसने बोला मुझे कि मैं आपको 1 लाख रुपया खर्चा ले लूँगा सिर्फ इंस्टॉल करने में, और लेबर भी मेरी ही रहेगी, और 2 टिकट मांगी थी उसने। फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, आप खुद बनाओ। तो जब मैंने उसको बोला कि मैं खुद क्यों बनाऊँ, उसने बोला आप पैसे की टेंशन मत ले लो, उससे भी लाख अगर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, मगर आप खुद बनाओ। तो वो मुझे इस टाइम समझ में आ रहा है कि मैंने खुद क्यों बनाया और उसने मुझे क्यों बोला था कि आप खुद बनाओ, तो वो तो मुझे इस टाइम समझ में आ रहा है। उवैस बताते हैं कि माली दिक्कतों की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। अपने खेत और गांव के बागबानों की मुश्किलें देखकर उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मजदूरों की मेहनत आसान हो और वक्त भी बचे। महीनों तक वर्कशॉप में मेहनत करने और पुराने गियर, चेन और मेटल को जोड़ने के बाद इन्होंने एक पूरी तरह फंक्शनल गोंडोला तैयार कर दी। ये सिस्टम पेट्रोल की मामूली खपत से काम करता है और रोजाना मजदूरी का तकरीबन 15,000 रुपए बचाता है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस साल अगर इसमें पेटी 100,000 क्रेट निकला, तो उस 1000 क्रेट को अगर मैं लगभग 100 रुपए भी आदमी को इस साल देता, वो नहीं निकालते, क्योंकि उनको तो पिछले साल ही उन्होंने देखा कि हमारी क्या हालत हुई। तो इस वजूहत से जब मैंने ये बनाया तो लगभग आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा कितना पैसा बच गया है। लगभग लोडिंग का मैंने इतना पैसा इसमें बचाया, इतना पैसा। जब मैंने ये शेड बनाया ऊपर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, 2 लाख की लोडिंग मुझे लग गई सिर्फ उधर से सामान लाने तक, इधर तक ईंटें लानी थी, बाजरी लानी थी, सीमेंट लाना था या टीन लगाना था उसमें, तो वो सामान चढ़ाने में मुझे सिर्फ 2 लाख रुपये का खर्चा आया। अगर उस टाइम मैंने ये गंडोला बनाया होता, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का खर्चा आता मुझे उस टाइम। मकामी मजदूर और काश्तकार कहते हैं कि ये मशीन उनके लिए एक नेमत साबित हुई है। पहले उन्हें खतरनाक ढलानों से भारी बक्से उठाकर नीचे लाने पड़ते थे, लेकिन अब ये मशीन कुछ ही मिनटों में सेब की पेटियां नीचे पहुंचा देती है। मजदूर परवेज अहमद और सिद्दीक खान जैसे कई लोग मानते हैं कि उवैस के इनोवेशन ने उनकी जिंदगी आसान बना दी है। ये सिर्फ मेहनत बचाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कोशिश है जो इंजरी रिस्क को घटाती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं देखो, अगर मैं चाहूँ तो अभी 2000 से 2,500 क्रेट में एक ही दिन में निकाल सकता हूँ। जहाँ तक कि हम बात करेंगे, अगर मैं 2,500 क्रेट निकालना होता, पहले मुझे पूरे गाँव को दावा देनी पड़ती थी। अगर 2,500 क्रेट इधर से निकालने होते, कम से कम मुझे 500 आदमी लाने पड़ते थे। अगर 2,500 क्रेट के लिए मुझे इधर निकालने पड़ते, तो अभी मैं 2,500 क्रेट एक ही दिन में निकाल सकता हूँ। नीचे एक आदमी रहेगा, इधर एक आदमी लोड करेगा, उधर नीचे एक आदमी अनलोड करेगा। 40 सेकंड इधर से जाने को लगते हैं इसमें, और 1 मिनट 20 सेकंड इसको उधर से वापस आने में लगता है। आज उवैस 5 अफराद को रोजगार दे रहे हैं और चाहते हैं कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर से मदद मिले ताकि और ज्यादा गोंडोला मशीनें तैयार की जा सके। उवैस बताते हैं इनके पास डिग्री नहीं, लेकिन ख्वाब था और इन्होंने हार नहीं मानी। उवैस अहमद खान की कहानी
सिर्फ इनोवेशन की नहीं बल्कि जज्बे और सेल्फ बिलीफ की है, जो पूरे कश्मीर और मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम देती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। जम्मू राजौरी इलाके की पहाड़ियों से उठी एक नई उम्मीद, नाम है अरूफा अंजुम। मिशन उम्मीद और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM के सहारे अरूफा ने अपनी और अपने गांव की औरतों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ये और इनकी साथी अब सिर्फ घर की चौखट तक महदूद नहीं, बल्कि रोजगार और खुद कफालत की राह पर मजबूत कदम रख चुकी हैं। यहाँ पे मेरे पास लगभग अभी जो ग्रुप बने हुए हैं 116 SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हुए हैं। इसमें मेरे पास जो लेडीज जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं 997 लेडीज जो जुड़ी हुई हैं, वो अपना अपना बिजनेस चला रही हैं अभी, और इसमें वो अपनी सेविंग जमा कर रही हैं। अभी कुछ जो नए हमें टारगेट मिले हैं उनमें भी, और इसमें हमारे पास जो है वो NRLM की तरफ से कुछ लेडीज़ को बुलाया गया था कि हमें चाहिए लेडीज़ कृषि सखी, पशु सखी के लिए। जो अभी पशु सखी हैं वो एनिमल हस्बेंड्री वालों के साथ अटैच की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे MED CRP चुनी गई हैं, MCRP चुनी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी ये लगभग 7-8 मंथ हो गए, हमें NRLM की तरफ से आया था कि 2 पंचायत मेरे पास है, उन 2 पंचायत में से मुझे 2 लेडीज चाहिए जो क्या बनेंगी, बैंक क्रॉसपॉन्डिंग के लिए बनेंगी। सरकार की DAY, NRLM यानी डे NRLM और जम्मू कश्मीर की उम्मीद स्कीम का मकसद है गांव की खवातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि वो मिलकर छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकें। अरूफा अंजुम का सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी मकसद की जीती जागती मिसाल है। सिलाई कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट्स बनाकर ये खवातीन अब मेहनत से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं और माशरे में एक नई पहचान बना रही हैं। हमें इस स्कीम में 2-3 साल हो गए जुड़े हुए, वो भी हम इनकी वजह से जुड़े हैं। इनका नाम है अरूफा अंजुम। इनने हमें ये स्कीम बताई तो इनकी दी हुई समझाई हुई बात से हम इस स्कीम में जुड़े, तो हमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमने इधर अपनी यूनिट खोला हुआ है चप्पलों का, हमें मशीन दी गई है, तो अब हम उस पर चप्पलें तैयार करते हैं, अच्छे से उनकी सेल होती है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी उसमें फ़ायदा हुआ है। हमने पहले भी लोन लिया था इस स्कीम से, उसमें जो हमने किराने का स्टोर रखा था उसमें भी वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो फिर हमने वो उसका पूरा मतलब वो कंप्लीट करके फिर हमने लोन लिया, फिर उसमें हमने सीमेंट का स्टोर रखा। अरूफा अंजुम और इनके साथ काम करने वाली खवातीन कहती हैं कि पहले गांव की खवातीन इक्तिसादी दिक्कत और बेबसी में जीती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने से ये ग्रुप और मजबूत हो गया है। अरूफा का कहना है उम्मीद ने इन्हें हौसला दिया है। अब ये दूसरों पर बोझ नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हैं। चप्पल की फैक्ट्री चल रही है, उसके बाद सीमेंट स्टोर चल रहे हैं, और उसके बाद सर्विस स्टेशन चल रहा है, फिर किराना शॉप चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी जो चप्पल वाली मशीन है वो कैसे चल रही है, उसमें हम कैसे चप्पल बना के आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस चप्पल जो वो मशीन है उसमें से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। हमारी जो वो चप्पलें वो होलसेल पे जा रही हैं और हमें उसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि हमारे पास किराना शॉप है, उसने एक लेडीज़ ने हमारे से 50,000 लिया और किराना शॉप अपनी खोली है। एक ने 1.5 लाख लिया, उसने क्या किया, सर्विस स्टेशन खोला। उससे पहले 1.5 लाख लिया, उसके बाद अभी 3 लाख का उसका डोज चल रहा है। और इस स्कीम में ये है कि जो गरीब औरतें हैं वो अपने आप को स्टैंड करें। अरूफा अंजुम की कहानी सिर्फ एक खातून की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने की कहानी है। आज इनका नाम राजौरी और जम्मू में खुद मुख्तारी और हिम्मत की पहचान बन चुका है। अरूफा जैसी खवातीन ये साबित कर रही हैं कि अगर मौका और सहारा मिले तो गांव की औरतें भी बड़े से बड़े कारनामे कर सकती हैं।
इनका पैगाम साफ है, उम्मीद सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि बेहतरी की एक सच्ची राह है।